हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इकोलॉजी, आउटेकोलॉजी और सिनेकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसके नोट्स से इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसका एक आउटलाइन ले लेते हैं कि ये होता क्या है, ताकि जब आप इसके थ्योरी को पढ़ें तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, और अगर आप इसके MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म और जो ऑर्गेनिज्म जिस वातावरण में रह रहा है उनके बीच जो पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है, इसी का साइंटिफिक स्टडी करना ही हमारा इकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि यदि आप इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म इस वातावरण में रह रहे हैं तो इनका इस इन्वायरमेंट के प्रति किस प्रकार का इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, इसी का साइंटिफिक स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि यदि आप इसको समझने की कोशिश करें तो सन क्या है, सन देता है अपना सूर्य की रोशनी, तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाता है, और इस प्लांट को क्या करते हैं, ये जो एनिमल्स है ये क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सभी का आपस में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, इसी का स्टडी करना क्या कहलाया जा रहा है, इकोलॉजी कहा जा रहा है। ठीक है, और हम देख लेते हैं आउटेकोलॉजी क्या होता है। तो आउटेकोलॉजी में क्या होता है कि हम एक स्पीसीज का ही बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्पीसीज को लिया गया है और इनका आपस में क्या देखा जा रहा है, पारस्परिक संबंध देखा जा रहा है। लेकिन यदि आप हम बस एक स्पीसीज की बात करें, एक स्पीसीज को लेकर के, जैसे यदि यहाँ पे ह्यूमंस हो गया, यदि हम ह्यूमंस को ले लें और उसका जो ह्यूमंस यहाँ पे है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसका इस इन्वायरमेंट के प्रति किस प्रकार का पारस्परिक संबंध है, जब इसका हम स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है क्या, हमारा आउटेकोलॉजी हो जाता है। ठीक है, जब हम एक स्पीसीज की बात करते हैं, वही यदि हम बहुत सारी स्पीसीज ले लें, जैसे ह्यूमंस भी हो जाए, यहाँ पे डॉग भी आ जाए, कैट भी आ जाए, और जो होता है बर्ड्स भी आ जाए, सभी आ जाए, अलग अलग स्पीसीज आ जाए, तो उनका बन जाता है एक कम्युनिटी। ठीक है, ढेर सारी स्पीसीज आपस में मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। तो जब इन कम्युनिटी का हम ले करके उसका इन्वायरमेंट में जो पारस्परिक संबंध का जब स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सिनेकोलॉजी कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अब हम थ्योरी की मदद से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इकोलॉजी क्या होता है, आप चाहें तो इस डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं या फिर आप इससे भी समझ सकते हैं। देखिए इकोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोलॉजी क्या है, स्टडी है, किसका स्टडी है, ऑर्गेनिज्म का, और वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है इसके बीच का रिलेशनशिप किस प्रकार का है, इसका स्टडी करना ही क्या कहला रहा है, हमारा इकोलॉजी कहला रहा है। ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके प्रति वो उन दोनों का आपस में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, इसी का साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है, हमारा इकोलॉजी कहलाता है। अब इनका जो होता है इस प्रकार का रिलेशनशिप से क्या होता है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या होता है, बैलेंस रहता है। जैसे कि यदि आप समझने की कोशिश करें तो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये O2 गैस को छोड़ रहे हैं। अब हमारा क्या होता है कि इस O2 गैस को क्या होता है कि मनुष्य जब सांस लेता है तो ले लेता है, और ये जो CO2 गैस होता है, इस CO2 गैस को जो होते हैं प्लांट्स जो होते हैं ये इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये आपस में बैलेंस बनाए रखे हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो इकोलॉजी होते हैं इसके अंदर जो इकोसिस्टम होता है ये बैलेंस रहता है इसी की वजह से। ठीक है, और यदि आप दूसरा डिफिनेशन देना चाहें आप इकोलॉजी का तो क्या कह सकते हैं कि इकोलॉजी रिलेशनशिप होता है एबायोटिक फैक्टर का एंड बायोटिक फैक्टर का। ठीक है, जैसे एबायोटिक फैक्टर क्या हो गए, जिसमें जान नहीं होता है, जैसे एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मतलब अलग अलग जो गैसेस हो गई, जो सनलाइट हो गया, जो वाटर्स हो गए, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे एबायोटिक फैक्टर हैं। और बायोटिक फैक्टर में जैसे हमारे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट हो गए, इंसेक्ट हो गए, जिसमें जान पाया जा रहा है वो क्या है, बायोटिक फैक्टर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होता है इसी का साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाएगा, हमारा इकोलॉजी। तो आप लोग अपने से भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी द रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ टर्म जो कि आप लोगों के MCQ क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो इकोलॉजी टर्म को
अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। एंड फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। एंड टर्म आप लोग जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बायोकेनोज एक टर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टर्म किसने दिया था, तो ये टर्म दिए थे कार्ल मोबियस। कार्ल मोबियस ने इस टर्म को दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया गया है हमारा आउटेकोलॉजी की आउटेकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमने आप लोग को सबसे पहले बताया था आउटलाइन में कि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम किसी एक स्पीसीज को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसको अगर आप डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को लायन का स्पीसीज लिया गया है और बहुत सारे लायन से, तो ये लायन का एक पॉपुलेशन बन गया है, लेकिन स्पीसीज क्या है, एक ही स्पीसीज है। जब हम एक ही स्पीसीज में बात करते हैं, एक ही स्पीसीज का, एक ही इस स्पीसीज का, इसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसके बीच इसका किस प्रकार का रिलेशनशिप है, इसका आपस में किस प्रकार से ये संबंधित है, तो उसी का साइंटिफिक स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है, आउटेकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि आप इसमें डिफिनेशन में देखिए क्या बताया गया है, आउटेकोलॉजी इज द स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल स्पीसीज विथ दियर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक स्पीसीज का उसके इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन है, किस प्रकार का उसमें आपस में पारस्परिक संबंध है, उसी का क्या करना, साइंटिफिक स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, आउटेकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और आउटेकोलॉजी को और किन किन नामों से हम इसमें जानते हैं, तो आउटेकोलॉजी को स्पीसीज इकोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये स्पीसीज इकोलॉजी, या फिर इसको पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये एक ही स्पीसीज है, सिर्फ और सिर्फ लायन का स्पीसीज है, ठीक है। और जब बहुत सारे लायन एक जगह आ गए हैं तो ये क्या हो गया, ये कि एक पॉपुलेशन बन गया है, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, या तो पॉपुलेशन इकोलॉजी कह सकते हैं या फिर स्पीसीज इकोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। और आगे इसमें क्या बताया गया है, इट टेक द एबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या करता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है कि इस जगह पे जहाँ पे भी हम इसका स्टडी कर रहे हैं उस जगह स्पीसीज, जो भी हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज का यहाँ पे स्टडी करते हैं ना, किसी भी एक, यदि ह्यूमंस का लिए हैं तो बस ह्यूमंस का करेंगे कि अच्छा इस यहाँ पर ह्यूमंस की संख्या कितनी है, ये किस प्रकार से यहाँ पे इन्वायरमेंट में है, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है कि यहाँ पे ह्यूमंस जो हैं किस प्रकार से इन्वायरमेंट से पारस्परिक संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बताया गया है, इट स्टडीज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर इंटायर स्पीसीज, ठीक है। ये क्या करता है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में ही हमें क्या करता है, बताता है। जैसे हमने आप लोग को बताया कि इसमें हम एक ही क्या करेंगे, एक ही स्पीसीज को लेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएगा, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पूरे जब पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोलॉजी को समझेंगे तो बस एक ही ऑर्गेनिज्म से तो समझ नहीं सकते कि बस हम ह्यूमंस का जान गए तो आप सभी का तो नहीं न जान सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, सबके बारे में जानना पड़ता है कि कैट जो है वो किस प्रकार से इन्वायरमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है उससे किस प्रकार से जुड़ी हुई है, डॉग किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ह्यूमंस किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जो पेड़ पौधे हैं वे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे जो भी चीज पाई जा रही है आपके चारों तरफ, उन चीजों से आप किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, आपका और उनके बीच किस प्रकार का पारस्परिक संबंध है, उसका स्टडी आप सिर्फ एक चीज से तो समझ नहीं सकते ना, आउटेकोलॉजी से समझ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक स्पीसीज को लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब सबको लेकर के देखेंगे, ठीक है। डॉग को भी ले लेंगे, एनिमल्स को भी ले लेंगे, जो भी ह्यूमंस हो गए, लायंस हो गए, प्लांट्स हो गए, जो भी चीज प्रेजेंट है पृथ्वी पर, उन सभी को आपस में जोड़ करके अब देखेंगे कि उनका स्टडी हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सिनेकोलॉजी की, सिनेकोलॉजी क्या होता है, तो देखिए सिनेकोलॉजी क्या होता है, हमने आप लोग को बताया कि आउटेकोलॉजी में हम केवल एक स्पीसीज को लेकर के देखेंगे, लेकिन सिनेकोलॉजी में हम क्या करेंगे, ढेर सारे स्पीसीज को लेकर के देखते हैं कि उनका जो जहाँ पे वे रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट से उनका किस प्रकार से पारस्परिक संबंध है उसको, ठीक है। यदि इसको पहले आप एग्जांपल से समझ लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ह्यूमंस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इस ह्यूमंस का सन के साथ किस प्रकार से रिलेशनशिप है, जैसे सन से क्या होता है, इसको विटामिन डी बनाने के काम आता है। उसके बाद इस ह्यूमंस का अलग दूसरे एनिमल्स के साथ किस प्रकार से इसका संबंध है, उसके बाद इसका सोइल के साथ किस प्रकार से संबंध है, और इसका जो होता है जल हो गया, जल के साथ किस प्रकार से संबंध है, जो प्लांट्स होते हैं उस प्लांट
प्लांट के साथ किस प्रकार से संबंध है। और यही नहीं है कि बस ह्यूमंस का इन्हीं के साथ, नहीं, अब इसका ये जो प्लांट है, इस प्लांट का ह्यूमन के साथ कैसा है, इस प्लांट का वाटर के साथ कैसा संबंध है, इनका भी आपस में, ठीक है, इस प्लांट का सोइल के साथ कैसा संबंध है, इनका भी आपस में जो होता है, इन सभी को जो होता है कि जो संबंध हम देखते हैं इन सभी का आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेकोलॉजी कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक स्पीसीज का या फिर पॉपुलेशन का उनके इन्वायरमेंट के बीच जब हम उनके संबंध को पढ़ते हैं, इंटरेक्शन को पढ़ते हैं कि उन सभी का आपस में किस प्रकार से वे इंटरेक्टेड है, उसका जो अब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिनेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये भी, ये क्या है, अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, ये सभी क्या है, अलग अलग स्पीसीज आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, तो अब इनका आपस में किस प्रकार से ये इनका संबंध है, जैसे कि ये क्या है, इनका इस प्लांट के साथ कैसे संबंध है, इस प्लांट का सन के साथ कैसा संबंध है, फिर इस सन का भी इस एनिमल के साथ कैसा संबंध है, और ये जो प्लांट्स इस एनिमल के इस प्लांट के साथ तो हो गया, लेकिन अब इस प्लांट का इस एनिमल के साथ कैसे संबंध है, इन सभी के साथ कैसा संबंध है, जो सबका हम एक में कर करके देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिनेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इस सिनेकोलॉजी को हम किन किन नामों से और जान सकते हैं, तो सिनेकोलॉजी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक स्पीसीज का उनके इन्वायरमेंट के साथ हम इंटरेक्शन देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जब दो या दो से अधिक स्पीसीज आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। एंड आगे इसमें बताया गया है, इट टेक एबंडेंस, डेमोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज इनटू कंसिडरेशंस एंड इट स्टडीज टू आर मोर स्पीसीज और होल पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें हम जनसांख्यिकी वितरण के बारे में भी बता सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि यहाँ दो या दो से अधिक स्पीसीज के हम क्या कर सकते हैं, इसके पूरे पॉपुलेशन की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने आप लोग को सिनेकोलॉजी में क्या बताया। सिनेकोलॉजी में हमने आप लोग को यही बताया कि इसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक स्पीसीज या फिर उसके पॉपुलेशन का हम उसके इन्वायरमेंट के बीच क्या करते हैं, पारस्परिक संबंध को जब हम स्टडी करते हैं तो वो सिनेकोलॉजी कहलाता है। इसको कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं, और इसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक स्पीसीज का हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या फिर पूरे पॉपुलेशन का बोल सकते हैं, क्योंकि एनिमल का पॉपुलेशन भी यहाँ पे होता है, डॉग का पॉपुलेशन भी होता है, प्लांट का पॉपुलेशन भी होता है, सबका जो होता है पॉपुलेशन का भी हम क्या कर सकते हैं, एक साथ ही स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए ये सभी क्या होते हैं, देखिए हमने आप लोग को बताया कि इकोलॉजी क्या होता है, तो हमने आप लोग को बताया कि इकोलॉजी जो होता है वो रिलेशनशिप होता है एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर के बीच का। ठीक है, कि ये दोनों जो होते हैं आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इन्हीं का साइंटिफिक स्टडी हमारा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। या फिर हमने आप लोग को दूसरा डिफिनेशन भी बताया कि इकोलॉजी जो होता है ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म का और उसके इन्वायरमेंट के बीच। जो भी ऑर्गेनिज्म है वे अपने चारों तरफ जो उनका इन्वायरमेंट है उससे वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनके बीच का जो पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है, उसका साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इनकी वजह से ही जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो बैलेंस है, क्योंकि ऐसा नहीं है यदि प्लांट्स इस पृथ्वी पे से हट जाएं तो आप लोग क्या हो जाएंगे, ह्यूमंस भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस क्या खाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और जो अदर एनिमल्स है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं रहेगी, प्लांट नहीं रहे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो बहुत सारे जो एनिमल्स है पृथ्वी पे जो होता है जीवन ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। हमने आप लोग को कुछ टर्म भी बताया, इकोलॉजी को किसने किसने दिया था, ये आप लोग के एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। और आगे हमने आउटेकोलॉजी के बारे में बताया कि आउटेकोलॉजी क्या होता है, जब हम एक सिंगल स्पीसीज की बात करते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम लायन की स्पीसीज की बात करें तो ये हमारा एक सिंगल स्पीसीज है, और जब इसी एक ही स्पीसीज के जब ढेर सारे मेंबर्स जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक पॉपुलेशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आउटेकोलॉजी को किन किन नामों से जानते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कह सकते हैं और स्पीसीज इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम एक ही स्पीसीज का उसके चारों तरफ इन्वायरमेंट के बीच जब हम इसके इंटरेक्शन को, पारस्परिक संबंध को जब पढ़ते हैं, उसका जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आउटेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और हमने आप लोग को सिनेकोलॉजी में क्या बताया कि सिनेकोलॉजी में जब हम दो या दो से अधिक स्पीसीज का जब हम उसके चारों तरफ के
इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन को पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिनेकोलॉजी कहते हैं। सिनेकोलॉजी को कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक स्पीसीज आपस में जुड़ा है तो एक कम्युनिटी बनाता है, तो उसका हम उस कम्युनिटी का स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक स्पीसीज का या फिर पूरे पॉपुलेशन का हम एक साथ क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।